आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नाम है उसका अभिकर्मक के प्रकार। मतलब उसका क्या होता है इंग्लिश में हम लोग टाइप्स ऑफ रिएजेंट। देखो बेटा, दो तरह के रिएजेंट होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। ठीक है। और एक बताओ क्या होते हैं न्यूक्लियोफिलिक। कैसा होता है न्यूक्लियोफिलिक? क्या बेटा? नाभिक स्नेही। न्यूक्लियोफिलिक क्या? नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ठीक है। अब बात ये आ रही है, हम जो शुरू करने वाले टॉपिक का नाम एक आईएमपी टॉपिक भी है, और कई बार हम जब भी मैकेनिज्म में पढ़ते हैं तो इनकी बातें बीच में की जाती है कि ये जुड़ेगा, वो घटेगा, H+ कहाँ ज्वाइन होगा, ये सब बातें वहाँ पर की जाती है। तो मैं बता दूँ सबसे पहले इसकी कुछ मुख्य बिंदु भी होते हैं जो हम इसको समझने वाले हैं पहली बार। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पहला पॉइंट ये आ रहा है कि ये वे अभिकर्मक होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी कैसी होती है? अधिक होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर कहीं पर CH3Cl, इसको अपन तोड़ेंगे क्या बनेगा? प्लस और ये माइनस बनेगा। ठीक है। तो अब अगर मेरे पास H है, क्या है मेरे पास? H है, तो कहाँ जुड़ेगा? Cl के कहाँ पर? Cl के पास। क्यों? Cl के पास क्या इलेक्ट्रॉन कैसे है? ज़्यादा है। तो यहाँ नाम से स्पष्ट है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, मतलब इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला अभिकर्मक। तो ये कहाँ जाके जुड़ेगा? प्लस के पास। तो क्या बन जाएगा आपके पास? HCl। क्या बन जाएगा? HCl। तो आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। तो ये अपनी कमी को पूरा करने के लिए कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो? अधिकता हो। अब समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान रखो। अगर आपको ऐसा सोच रहे होंगे आप लोग कि सर मतलब आप ही बोल रहे हैं कि जो प्लस है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। हाँ वो तो है, मगर ज़रूरी नहीं कि अभिकर्मक पे प्लस ही रहे, कई बार उदासीन भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अब देखो, आप मान लो मेरे पास क्या है? BF3 है। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो क्या होगा बेटा? B 1 2 3 बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। अब मैं B के बारे में बात करूंगा, थोड़ी आपके रिव्यू करते हम लोग पुराना मटेरियल। तो उससे B का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 5, 2 और 3। मतलब इसने कितने बनाया बॉन्ड? 1 2 3। मतलब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 हैं। तो इसने बॉन्ड कितने बनाया? 3 बनाया। और यहाँ एक बॉन्ड किसका हो? एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका हो गया? फ्लोरीन का। ये फ्लोरीन का, ये फ्लोरीन का। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं क्या बोरॉन एक केंद्रीय परमाणु है और इसका स्टक पूरा है या नहीं? नहीं। क्यों? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। मतलब ये अष्टक पूरा करेगा। क्या करेगा? अष्टक पूरा करने के लिए इसको क्या है? इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्लियर? तो इसका बात ये ध्यान रखिए कि यह इलेक्ट्रॉन की इनके पास क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। और अपनी कमी को पूरा करने के लिए कांटे किससे जुड़ेंगे? ये जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब यहाँ ध्यान देना, मैं आपको बाद में रिपीट करता हूँ, पूरा ध्यान दो। ये वे अभिकर्मक होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता अधिक होती है। ये किसी अणु के स्थान पर क्रिया करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? अधिक होता है, और जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान प्राप्त कर सके।
ये धनावेशित भी होते हैं, किंतु कुछ क्या होता है उदासीन भी हो सकते हैं। सभी इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक एक या एक से अधिक परमाणु होते हैं जिनके बाह्यतम कक्षा में कम से 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक निम्नलिखित है, समझेंगे ना हम। चलो अब मैं इसको पूरा डबल से एक बार रिपीट करता हूँ और हम लोग बात करेंगे इसके 4 बिंदुओं के बारे में, वो आपको क्लियर हो गया। बताओ सबसे पहला बिंदु, इनके पास क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी। हाँ, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। हो गया। नंबर 2 और बताओ, और बताओ। ये इलेक्ट्रॉन कमी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेंगे बेटा? ग्रहण करेंगे, या वहां अटैक करेंगे जहां पर क्या हो, घनत्व ज्यादा है। क्लियर? कितने पॉइंट हो गए अपने? 2 पॉइंट। और बताइए। हाँ, इनके संयोजकता काय में, कोश में क्या होती है? कोश में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 8 से कम है। क्लियर? अगर इसको अपना अष्टक पूरा करना है तो भाई इलेक्ट्रॉन लेंगे। क्या इलेक्ट्रॉन लेंगे? है इतना क्लियर? हाँ या ना? चलो। और अब एक बात और आती है कि कभी आपने पढ़े होंगे पुराने लेक्चर में या पुराने अपना क्लास के अंदर कि अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट दिए थे। एक कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बोस्टन लारी ने। एक दिया था लुइस ने। एक दिया था किसने? बताओ। लुइस हो गया, बोस्टन लारी, आर्गेनियस भी हो गया। तो देखो लुइस ने क्या बोला था? लुइस ने बोला था इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला क्षार होता है, मतलब बेस होता है, और लेने वाला क्या होता है? अम्ल होता है। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले रहा है? ले रहा है। तो ये लुइस अम्ल होगा। समझ में आ गई चीज़? हाँ या नहीं? इतना क्लियर है कि नहीं? तो आपको अब ये बात इतनी क्लियर हो गई है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसके बारे में बताइए, कितने बातें? कोई 5 बात। चलो अब आपको बोलना है इसके बारे में कोई भी 5 पॉइंट जो समझ में आए। बोलो पहला पॉइंट क्या होगा? हाँ, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कमी से मतलब क्या होगा? ये पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्यों? पॉजिटिव चार्ज जब भी बनता है जब इलेक्ट्रॉन दे देगा। तुम आप ही बताओ, एस के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, तूने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। इसकी मतलब क्या हुआ कि भाई उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, है कि नहीं? अब अगर मैंने बोला बेटा कि देखो जैसा यहाँ पर एक बॉन्ड है, RX है, इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया तो R क्या बन गया? प्लस, और S क्या बन गया? माइनस। मतलब हुआ क्या? देखो अगर कोई मुझसे पूछे, इसमें हल्का सा कॉन्सेप्ट भी है। ये जो X है ये अधिक ऋणद्युति तत्व है या परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन युग्मों को लेके अलग हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को जो कैसे हो, साझे के इलेक्ट्रॉन। तो इस पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की अधिकता, मतलब क्या आ गया? माइनस। इसके पास क्या हो गई? कमी, क्योंकि एक इसका इलेक्ट्रॉन था, एक किसका था, वो कौन लेके भाग गया? एक्स लेके भाग गया। तो इलेक्ट्रॉन की जिसके पास अधिकता होती है ना, वो न्यूक्लियोफिलिक होता है। मतलब हम जस्ट ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक की उल्टी डेफिनेशन, मतलब उसका उल्टा कौन होता है? न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है? तो अगर आप एक कॉन्सेप्ट याद कर लोगे तो मुझे उम्मीद है आपको बाकी कॉन्सेप्ट याद करने में टेंशन जाएंगे नहीं। उल्टा तो बोलना है कि नहीं? चलो अब आप लोग के
आंसर आने को ना बराबर कि सर हम लोग बता सकते हैं। बताइए पहला पॉइंट क्या होगा? इधर खत्म हो गया। इधर और ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ एक पॉइंट और लिख लूं कि ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोग्राही लुईस अम्ल होते हैं और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं जो आप बोल रहे थे। वेरी गुड। अब इधर क्या होगा? इधर 8 से क्या होता है? कम होता है। अब देखो आप भी देखो अच्छे से, समझो। ये मेरे पास CH3 है, ये मेरे पास CH3 है, ये मेरे पास CH3 है और यहाँ पर क्या है? प्लस है ना। ये क्या है? कार्बोकेटायन है। क्या है? कार्बोकेटायन इसलिए है क्योंकि इसके कार्बन पर धन है और ये तृतीय कार्बोकेटायन है। ये तृतीय कार्बोकेटायन इसलिए है क्योंकि जिस कार्बोकेटायन पे धन है या जिस कार्बन पर धन है उस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े। अगर मैं बात करूं एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, एक 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6। बताओ, आप ही बताओ। क्या पहला क्वेश्चन, क्या अपना कार्बोकेटायन, अपना मतलब ये कार्बोकेटायन, क्या ये कार्बोकेटायन कौन सा विकर्मक है? इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक है या नहीं? पक्का। अब दूसरा बताओ मुझे, क्या जिस कार्बन पर धन आवेश है क्या उसका अष्टक पूरा है क्या? नहीं है। इलेक्ट्रॉन कितने कम है? 8 से कम है, मतलब अष्टक से कम है कि नहीं? तो भाई कोई भी ये चाहता है कोई स्थायी रहे, तो अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेना चाहेगा और जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेना चाहता है वो तो लुईस अम्ल होता है। बात ही खत्म हो गई। तो हम अगर सीक्वेंसिंग में माने अपना आंसर तो आंसर बराबर आएंगे इतना। है क्लियर? चलो आगे बताओ। अब बताओ यहाँ कैसा है? धनावेश। अब यहाँ देख लो वाला, ये अपना BF3 है, F हो गया 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6। बातें खत्म हो किसकी? है क्लियर? अब बताओ वो भी क्या हो गया? कौन हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक। क्यों? इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म लेगा और जो लेगा वो लुईस अम्ल है और वो क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक है। क्लियर? आया नहीं? चलो और बताओ अगला। इधर बताओ इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म को दान देकर बंध का निर्माण करते हैं। समझो कैसे करेंगे। मान लो मेरे पास, यहाँ देखना आप लोग, ये कौन है? NH3। इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन। हो गया। अब समझो ये कौन है? कौन है ये न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक है और ये इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक है। ये क्यों अभिकर्मक इलेक्ट्रोफिलिक? इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये न्यूक्लियोफिलिक क्यों है? इनके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है या मतलब सफिशिएंट है। क्लियर? देखो 8 है कि नहीं? एग्जाम्पल देख लो, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 4 8। मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो नहीं बोल सकते हम लोग, बोल सकते भाई इनका अष्टक पूरा है। इनका अष्टक क्या है? पूरा है। अब होगा क्या? अब क्या करेगा ये क्या करेगा? समझो ये जो अपना अमोनिया है, ये अमोनिया क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन युग्म दान देगा। किसको देगा? किसको? H को देगा। क्या बनाएगा? उपसर्ग संयोजक बंध बनाएगा। अब बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 मतलब किसके बराबर हो गया? हीलियम। हीलियम की क्या है? स्थायी। और इसका कितने थे पहले बताओ? इसके कितने थे? 6 थे। 6 और 2 8। तो उपसहसंयोजक बंध मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करना, मतलब उस इलेक्ट्रॉन युग्म पर H का भी अधिकार है और अमोनिया का भी अधिकार है। भाई तू भी स्थायी हो जा
और मैं भी चाह रहता हूँ, टेंशन मत लो, अपन साथ जिएंगे साथ मरेंगे, बातें खत्म हो गया। तो यहाँ तक मेरे 2 टॉपिक थे और एक टॉपिक याद करो, दूसरा समझ में आ जाएगा। आप बोलोगे सर अगर मान लो इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भाग लिया, इसको हम क्या बोलेंगे? Fe। क्या मतलब होगा उसका? इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया या इलेक्ट्रोफिलिक इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर सर एडिशन मिलेगा तो युगात्मक हम क्या बोलेंगे इसको? ADC बोलेंगे। अब समझ में आ गया? हाँ या नहीं? अगर इधर होगा तो क्या होगा? SN, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। है क्लियर? ये सब बातें आपको आगे आएंगी और तो अपना टॉपिक क्या होता है? खत्म होता है। सिंपल एकदम। बेटा आपको जो रूल भेजा ना मैंने वो इसी के भेजो।